सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सईद आबिद रशीद से हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम आपका, चूँकि जिस तरह से एड्स कंट्रोल एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है और इस हवाले से जो आज आपने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया तो कितना अहमियत का हामिल है? देखिए, यू आर अवेयर दैट HIV एड्स इज़ अ कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज़ और ये ऐसी बीमारी है जिसको इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन्स के ज़रिए प्रिवेंट किया जा सकता है। देयर इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड। इसी पर्सपेक्टिव में हमने आज 2 मोबाइल इंटीग्रेटेड काउंसलिंग कम टेस्टिंग सेंटर्स का फ्लैग ऑफ किया है। दीज आर मेंट टू मेक श्योर कि हार्ड टू रीच एरियाज़ में, जोग्राफिकल डिस्टेंट एरियाज़ में किस तरह से इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन्स चलाया जा सके, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाया जा सके उन लोगों के लिए। और most importantly for persons living with HIV, how do you reach out to them in the perspective of counseling and testing? ये बहुत important intervention था जो पहली बारी शायद जम्मू कश्मीर में हुआ है। I am very confident कि इसके एक बहुत मस्बत outcomes निकलेंगे। पर्सपेक्टिव ये है कि इसको प्रिवेंट किया जाए बीमारी को, एंड टू ensure that एड्स का स्कर्च जम्मू कश्मीर से दूर रहे। इसीलिए एड्स कंट्रोल सोसाइटी जम्मू कश्मीर और बाकी तमाम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के विंग्स इस टास्क में जुटे हुए हैं। हम सब की यही कोशिश है कि पूरी मेहनत से इस बीमारी को जम्मू कश्मीर से कम्प्लीटली कलाकमा किया जाए इस चीज़ का। और जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उन पे ख़ास तौर पे फोकस करके हमारे एफर्ट्स रीडबल किए जाएं, ताकि सरकार और समाज कलेक्टिवली हम सब मिलके HIV एड्स को कंट्रोल और एलिमिनेट करा सकें। सर सोशल स्टिग्मा इससे जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द केस है वो अनरिपोर्टेड जाते हैं, और दूसरा ड्रग एडिक्शन कितना बड़ा इसका सबब है ड्रग एडिक्शन के? देखिए, जहाँ तक सोशल स्टिग्मा की बात है, हम सब की कोशिश ये रही है ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स सिंस J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैज़ कम इनटू फोर्स कि ये सोशल स्टिग्मा ब्रेक किया जाए और इसको एज अ डिज़ीज़ जिसकी इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस पूरे ग्लोब पे है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वी आर स्टिल वेरी मिनिमल इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ डिज़ीज़। कोशिश ये रहेगी कि यही स्टिग्मा और इन बाउंड्रीज़ को कैसे ब्रीच किया जाए कि अगर कोई गॉड फॉरबिड इस तरह का मरीज़ हो जो सोशल स्टिग्मा की वजह से ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स में नहीं आ रहा, दैट इज़ व्हाट वी शुड एम फॉर, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर एमिंग फॉर by sending out these messages, by sending out awareness campaigns and making sure that this is treated in the right perspective and most importantly prevented in the right preventive, because you are fully aware it's a preventable disease, so we have to take all kinds of precautions to ensure that this disease does not happen. जहाँ तक इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़ की बात है, अगेन बहुत काम हुआ है और भी, और ये नहीं हो सकता कि सिर्फ समाज का या एक पर्टिकुलर शोबा या डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स या एक महकमा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक कोहॉर्ट ऑफ पीपल इसमें काम करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की एज ए कलेक्टिव सोसाइटी, पूरे मुल्क में हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी जॉइन कंबाइंड फोर्सेस इन दी सोसाइटी एंड मेक श्योर that this menace of drug abuse is stopped forthwith, because it does not have negative impacts just on the individual, it has negative impacts on the entire society। उस इंसान, उस फ़र्द के बच्चों पे, उस फ़र्द के माँ बाप पे, उस फ़र्द के अतराफ़ पे, और उसको जो बाद में देख के बाकी लोग ये बैड हैबिट इनकलकेट करते हैं उन सब पे। So it's not the duty and responsibility of one set of people or one group of people. It is the duty and responsibility of our entire society to combine forces and make sure कि इस menace को अपने यहाँ से दूर किया जाए। And to that end, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ऐसे इलाका जात में जहाँ पे geographical challenges हैं, difficulties हैं, we'll make sure that these mobile centers are used as instruments of awareness generation with a preventive perspective, and to tell people that अगर वो चीज़ करते हैं, अगर कोई इस लत में मुब्तला है, बहुत कभी इम्कान है कि HIV एड्स भी हो सकता है।
کیونکہ intravenous drug abuse is one of the predisposing factors of developing HIV. Thank you. تو یہ تھے سیکریٹری ہیلتھ ڈاکٹر سعید عابد رشید، تو جنہوں نے ایڈز کی صورتحال پر تبصرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ڈرگ ایڈکشن ہے، ڈرگ ایبیوز ہے، اس ایڈز کو پھیلانے میں کارگر ثابت ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایڈز کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے پھیلنے سے، اور اس کے سلسلے میں نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی کوششوں کی اشد ضرورت ہے۔ آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرینگر سے مدثر قادری۔